So in this video, we will going to continue the question fence company. So question number might be different in your kit. So the question number 5 requirement. Let's read out the first requirement of the question. What is the payback period of investment project in the years two decimal place? Okay, so question is asking to calculate the payback period. So it's quite simple and the answer should be in the two decimal place. This is the point where most of the students do mistake. Okay, so the following information relate to investment project which is being evaluated by the director of fence company, a listed company. The initial investment payable at the start of the first year of operation is 3.9 million. So this investment will be, just wait, year F0, 1, 2, 3, 4. Okay. So at the start of the year, our investment is cash flow minus 3900. Okay. So after that, net operating cash flow is 1200 for the year 1, 1500 for 2, 1600 for 3. Okay. So now the question is simply asking the payback period was we will be simply calculating it. Okay, 2700 plus 1200 plus, okay, so we got positive in the year 3. It means the answer will be 2 point something. So point something will be, to calculate the point, we will just take the year 2, because वहां पे हम लोग को 1200 रिसीव करना था, है ना, बट हम लोग ने 1600 रिसीव किया. तो 1200 डिवाइड बाई व्हाट इज द टोटल अमाउंट वी रिसीव, तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा 0.75. सो आंसर हो जाएगा 1 2, ये कैलकुलेट करेंगे 1 एंड 2, 2.75 ईयर्स, जो कि मंथ में अगर पूछा होता तो हम लोग 0.75 इंटू 12 करते. सो वी विल गेट पर्टिकुलर डिजिट विच विल बी आवर मंथ. ठीक है. Based on the average investment method, what is the percentage return on capital employed of investment project to one decimal place? तो 1 डेसिमल प्लेस से बोल रहा है और इसको एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने को कह रहा है. तो एवरेज मेथड क्या कहता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट. और एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. तो पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा. प्रॉफिट के लिए एक चीज एडजस्ट करेंगे तो वी विल गेट प्रॉफिट. क्या एडजस्ट करना पड़ेगा कैश फ्लो में, दैट इज द डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, आप 3900 इन्वेस्ट कर रहे हो एंड स्क्रैप वैल्यू इज 100 एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 4 ईयर. सो डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 950. ये चारों ईयर्स के लिए सेम होगा, राइट. ओके. सो अब कैश फ्लो जब हम लोग लेते हैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में घटा हुआ रहता है ना, तो वापस से हम लोग डिडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. ठीक है. तो सिंपली दिस माइनस दिस कर दो. सो एवरेज क्या आ जाएगा, सम तो 520 आ गया हमारा ये एवरेज प्रॉफिट. ठीक है. और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा हमारा, इन्वेस्टमेंट 3900 हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 100 डिवाइड बाई 2. ये गलती इसलिए हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया मेरा. तो आप भी जब फॉर्मूला डालो तो बी केयरफुल कहाँ पे ब्रैकेट देना, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा दैट विल बी रॉन्ग. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा. अब आर ओ सी फाइंड करना है ना, क्वाइट सिंपल. एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. अब क्वेश्चन हम लोग को 1 डेसिमल प्लेस में कह रहा है, तो आपको एक जीरो देना है. इवन द केस देयर इज नो डेसिमल, आपको 0.0 भी डालना पड़ेगा. ठीक है.
क्योंकि एक इसका आंसर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में फिक्स्ड होते हैं। इवन यू जस्ट पुट सिंपली 26 तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपने सही तो कैलकुलेट किया बट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द 1 decimal place। ओके, so which two of the following statement about investment appraisal method are correct? Okay, so ROC method consider time value of money? Obviously नहीं, ये तो time value of money को consider ही नहीं करता है, तो ये wrong है ना। Return on capital employed must be greater than the cost of equity if a project is to be accepted? बिल्कुल नहीं। आरओसी का डिसीजन क्राइटेरिया ये है, जो भी कंपनी का हर्डल रेट है या फिर जो भी मतलब लाइक मिनिमम इतना रिटर्न हम लोग को अचीव करना है, जैसे इस क्वेश्चन में 50% है तो इससे ज्यादा होना पड़े, नॉट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये भी रॉन्ग है। रिस्क द प्रोजेक्ट शुड बी इवेल्युएटेड विद द शॉर्टर पे बैक पीरियड? ऑब्वियसली जितना रिस्क है प्रोजेक्ट में तो हम लोग चाहेंगे जितना जल्दी हमारा जितना शॉर्टर पे बैक हो उतना अच्छा, ताकि हमारा जो भी कैश इन्वेस्ट किया है वो रिसीव हो जाए, है ना। तो सी ऑप्शन एक हुआ। डी, पे बैक पीरियड इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो विद इन द पे बैक पीरियड? ये कह रहा है जैसे कि अब हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होने के बाद बाकी का कैश फ्लो को इग्नोर करते हैं ना, उस पॉइंट को ये कंसीडर कर रहा है, जो कि करेक्ट है। ठीक है, अब टू पूछ रखा था तो सी एंड डी। सो डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फेंसो कंपनी इज आर करेक्ट? ओके, मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम ऑफ द लिस्टेड कंपनी शुड encourage द अचीवमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव? हाँ, हम लोग अगर डायरेक्टर और स्टेक होल्डर का ऑब्जेक्टिव एक साथ अलाइन नहीं कर रहा है तो उस केस में हम लोग को प्रॉब्लम आ सकती है, एजेंसी प्रॉब्लम। तो उस ये चीज को लाइक रिड्यूस करने के लिए आप मैनेजर को स्कीम दे सकते हो, बहुत सारा है बुक में आप देखोगे तो ये करेक्ट है। पॉइंट ए वन, requiring investment project to be evaluated with the ROC is an example of a dysfunctional behavior encouraged by the performance related pay? Obviously अगर आप ROC के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जज करते हो, मतलब लाइक तो मैनेजर क्या करेगा, जैसे अच्छा इसको इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, थर्ड पॉइंट पहले कंसीडर करते तो वो और क्लियर हो जाएगा। फेंस कंपनी हैज एजेंसी प्रॉब्लम एज द डायरेक्टर आर नॉट एक्टिंग टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर? इसके लिए तो क्वेश्चन बाकी हम लोग को पढ़ा है नहीं। Director believe that this investment project will increase shareholder wealth if it is achieved the ROC greater than 15%. ये तो ठीक है। As a matter of policy, director require all investment project to be evaluated using the both payback and ROCE. वो payback और ROC को ही देख रहा है, evaluate कर रहा है project को। Shareholder have recently criticized director for using the investment appraisal method, claiming that Fenso company ought to be using the academically preferred NPV method. तो ऑब्वियसली अब पहले फेंस कंपनी एनपीवी मेथड यूज करते आई है, बट डायरेक्टर ने क्या किया, वो आरओसी और पेबैक मेथड से प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रहा है। डायरेक्टर हैव अ रिम्यूनरेशन पैकेज व्हिच इंक्लूड फाइनेंशियल रिवार्ड ऑफ अचीविंग एन एनुअल आरओसी ग्रेटर देन 50% एंड रिम्यूनरेशन पैकेज डज नॉट इंक्लूड द शेयर ऑप्शन स्कीम। शेयर ऑप्शन स्कीम इंक्लूड नहीं करती है, और उसमें उसको लाइक रिम्यूनरेशन पैकेज दिया गया है अगर वो 15% लाइक जो आरओसी है लाइक टारगेट हार्डल रेट उससे ज्यादा अचीव करेगा तो ऑब्वियसली ये तो एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोग का करेक्ट है, थ्री वाला। डायरेक्टर अपना मेथड यूज कर रहा है पर कंपनी में पहले एनपीवी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते थे। तो फिंसो कंपनी हैज एजेंसी प्रॉब्लम एज डायरेक्टर नॉट एक्टिंग टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। और सेकेंड पॉइंट ये कहता है, जैसे कि अब आरओसी को उसको 15% से ज्यादा देगा डायरेक्टर को, तो कहा गया है कि उसको लाइक इतना ये रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, तो वो चाहेगा ना प्रॉफिट को मैनिपुलेट करेगा, है ना, बढ़ाएगा मैनिपुलेट करके। सो कैसे मैनिपुलेट करते हैं वो आप लोग को पता होगा, क्रिएटिव अकाउंटिंग या फिर विंडो ड्रेसिंग, या फिर वो चाहेगा एट द एंड ऑफ द ईयर बड़ा सा सेल करेगा जिसकी वजह से सेल्स हाई होगा, प्रॉफिट भी हाई होगा। तो वो प्रॉफिट को जैसे मैनिपुलेट करके आरओसी को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो वो बता रहा है सेकेंड वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो वन और टू इज करेक्ट आई थिंक। सॉरी, थ्री भी तो करेक्ट है, थ्री भी तो हमारा एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। हाँ, तो ऑब्वियसली तीनों का तीनों करेक्ट है। ओके, okay, so which of the following statement about Kenso company director remuneration package is or are correct? Director remuneration should be determined by senior executive director. ये तो आपने
पढ़ा होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, उसका एक रूल्स भी है कि रिमुनरेशन कमेटी होती है, जो भी उस कमेटी में पूरा इंडिपेंडेंट एंटिटी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, जो रिमुनरेशन डिसाइड करेंगे, नॉट द सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वन तो ऐसे गलत है। इंट्रोड्यूसिंग ए शेयर ऑप्शन स्कीम वुड हेल्प बिंग डायरेक्टर ऑब्जेक्टिव इन लाइन विद शेयर होल्डर ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर लाइक शेयर ऑप्शन की स्कीम आप बुक में देखोगे, तो ये भी एक स्कीम है जो हम लोग डायरेक्टर को दे सकते हैं, सो दैट कि शेयर होल्डर का और डायरेक्टर का ऑब्जेक्टिव अलाइन रहे। ठीक है। So linking financial reward to target return ROC will encourage short-term profitability and discourage capital investment. ये मैंने अभी बोला ना, अगर ROC के अकॉर्डिंग टारगेट देते हो डायरेक्टर को, लाइक इतना अचीव करो, ये करेंगे, तो वो चाहेगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबको इग्नोर करेगा ताकि प्रॉफिट अच्छा दिखे और उसको वो रिवॉर्ड मिले, तो ये ऑब्वियसली चाहेगा। तो हमारा 2 and 3। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।